हेलो दोस्तों, संध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे और इसमें से कुछ सॉल्व करके बताएंगे और कुछ जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है, देखिए, हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ये आपको दिख रहा होगा। इसमें हम बता देते हैं कौन कौन क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। ये देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अब हम देखिए शुरू करते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। चंद्रकांता संतति कृति की विधा है उपन्यास। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। हिंदी प्रदीप के। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वाग्धारा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। छायावाद की प्रमुख विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है त्रिपथगा। ठीक है। आगे हम देखेंगे, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर का और ये 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। 5 5 10 नंबर का आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम देखेंगे, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया गया है गद्यांश में, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है। इसमें पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको आपके सारे जो क्लास पाठ पढ़े हैं उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको याद करना होगा। तो देखिए इस पाठ का नाम, इसके उपयुक्त गद्यांश जो दिया हुआ है, इसके पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये रेखांकित अंश यहाँ से पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक है। तो हम इसकी व्याख्या दिखाते हैं आपको। देखिए इस गद्यांश का भाव क्या है, हम यहाँ बता रहे हैं गद्यांश का भाव। इस गद्यांश में राष्ट्र के स्वरूप के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व जन के संदर्भ में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब देखिए रेखांकित अंश, हम जो ये पूरा दिया हुआ है पैसेज, इसका हम पूरे की व्याख्या बताते हैं। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही
संभव है। पृथ्वी पर जन का निवास होता है तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, आप इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। इसमें आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसका मतलब राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, जब मनुष्य न हो, मनुष्य न हो, ताकि मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो जन के कारण। किसके कारण, जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है, अब देखिए अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया होगा, या तो आपको इसमें से ये जो आता हो आप वो कर सकते हैं। एक ये दिया हुआ है, फिर यहाँ अथवा दिया हुआ है। अथवा करके यहाँ पे दिया हुआ है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। इसमें भी सेम जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था पीछे वाले में, वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इस पाठ का नाम अशोक के फूल हैं। इस पाठ का नाम जो है अशोक के फूल है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। हम ये लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको सिर्फ इतने की व्याख्या करनी है, हम आपको पूरे की व्याख्या बताते हैं। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ से है, लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और मनुष्य को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। तो ये अशोक का वृक्ष है। क्या है, अशोक का वृक्ष। आप ये जब पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। सामंत सभ्यता का की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, तो यहाँ दिया हुआ है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। क्या है, तो अशोक का वृक्ष। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है अशोक का वृक्ष। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो यहाँ लिखा हुआ है लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी वे सामंत उखड़ गए। तो क्या समृद्ध हुई थी, सामंतवाद समृद्ध हुई थी। ठीक है, आज उस सामंत सभ्यता की स्थिति क्या स्थिति है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
उस सामंत सभ्यता की स्थिति क्या है? तो वे सामंत उखड़ गए हैं और दीनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई है, यानी उनका समाज ढह गया है। आप इसका आंसर ये लिखेंगे, सिर्फ इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वे सामंत उखड़ गए और दीनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है, फिर आगे का पेपर हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।